नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम पश्चिम बंगाल के एक सनातनी योद्धा की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने हिंदू भाइयों को मरता और लड़ता देखकर एक ललकार भरी थी। उसने कहा था, एक हिंदू मरे तो 10 को मारो, हिंदू बहनों पर कोई आंख डाले तो जिंदा मत छोड़ना। बंगाल की आजादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसी लड़ाई के बीच हिंदुओं को भी एक युद्ध लड़ना पड़ा। वो युद्ध था अपना धर्म, अपने लोग और अपने घर की महिलाओं की आबरू बचाने वाला युद्ध। दर्जनों लोगों का कत्लेआम हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाना चाहता था। अपने हिंदू भाइयों को हिंसा की इस आग में जलता देखकर एक शख्स ने आवाज उठाई। उसने कहा, ओ भाइयों और बहनों, जागो, सनातन की ज्वाला प्रज्वलित करो। जब अन्याय की आग में निर्दोष जल रहे हों तब चुप रहना पाप है। उठो, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि दासता की जंजीरें तभी टूटती हैं जब वीर योद्धा अपना खून बहाने को तैयार होते हैं। साल 1946 अगस्त का महीना था। अविभाजित भारत की हवा में मुस्लिम लीग ने जहर घोल दिया था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। मकसद था पाकिस्तान की मांग को हिंसा से मनवाना। बंगाल में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी लीग का समर्थक था। उसने पुलिस को अपने इशारे पर नचाया। जिहादी गिरोह सड़कों पर उतर आए। कलकत्ता की गलियां खून से लाल हो गईं। सियालदह स्टेशन पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और लाशें कसाई खानों में टांग दी गई। हजारों मासूम मारे गए। ये दंगा नहीं, सनातन के खिलाफ सीधा युद्ध था। हिंदू समाज असहाय था। 2 दिन तक हिंदू डरते रहे, मरते रहे। उस घड़ी में सनातन की आत्मा जगाने के लिए नायक बनकर सामने आए गोपाल पाठा। 1913 में कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में गोपाल पाठा और गोपाल बंदोपाध्याय का जन्म हुआ। वो कुश्ती लड़ने वाले लोगों का गैंग चलाते थे। वो पेशे से कसाई थे, लेकिन उन्हें सनातनी होने का गुमान था। जब मुस्लिम लीग के भड़काए दंगों में अपने भाइयों को मरते देखा तो खुद मैदान जंग में उतरने का फैसला किया। गोपाल पाठा ने भारतीय जातीय वाहिनी बनाई, हिंदू युवाओं को एकजुट किया। उनकी नीति थी, अगर एक हिंदू पर हमला हुआ तो 10 अत्याचारियों को सबक सिखाएंगे। मारवाड़ी व्यापारियों ने उनको लड़ने के लिए पैसे दिए। लोहारों ने तलवारें दी, भाले दिए और चाकू बनाए। 500 से 800 यूथ पहलवान और हजारों हिंदू उनके साथ आ गए। ये सनातन की सेना थी। अपनी सेना को गोपाल पाठा ने साफ साफ मैसेज दे दिया था कि महिलाओं, बच्चों और निर्दोषों को मत छूना। केवल हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी उनके निशाने पर थे, क्योंकि इसे सनातन का धर्म युद्ध कहा गया था। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में दंगे भड़के। मुस्लिम लीग की भीड़ ने हिंदू मोहल्लों पर हमले किए। तब गोपाल पाठा की मटन की दुकान लोगों की रक्षा के लिए ढाल बन गई। मटन की दुकान से ही हिंदू योद्धाओं को हथियार बांटे गए। बेलिया घाटा में हिंदुओं ने मुस्लिम लीग पर पहला पलटवार किया। गोपाल पाठा के योद्धाओं ने दंगाइयों को खदेड़ दिया। हावड़ा ब्रिज पर उनकी सेना ने हमलावरों को रोका। 2 दिन में हालात बदल गए। देखते ही देखते कलकत्ता की सड़कें जिहादियों की कब्रगाह बन गई। गोपाल पाठा के योद्धा घर घर रक्षा करने लगे। 2 दिन में हालात पलट गए। सिर्फ 48 घंटे में हालात बदल गए थे। मुस्लिम लीग की साजिश नाकाम हो गई और साजिशों को मिट्टी में मिला दिया गया। ब्रिटिश सरकार डर गई, सेना बुलाई गई, दंगे रुके। अगर आज कोलकाता भारत का हिस्सा है तो इसका क्रेडिट गोपाल पाठा को जाता है। वो अकेले ही इतिहास बदल गए। महीनों बाद महात्मा गांधी भी कोलकाता आए। उन्होंने हिंदुओं से हथियार डालने को कहा, लेकिन गोपाल पाठा डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मर रहे थे तब आप कहां थे? गोपाल पाठा ने गांधी जी के सामने कहा कि हिंदुओं की आत्मरक्षा का सवाल है, इसलिए कोई हथियार नहीं डालेगा। ये था सनातन का नायक जो कभी नहीं झुका। पर अफसोस है कि गोपाल पाठा के इस धर्म युद्ध को बदनाम करने के लिए कुछ इतिहासकारों ने गैंगस्टर तक कह डाला। लेकिन बंगाल की बड़ी आबादी में आज भी गोपाल बंदोपाध्याय उर्फ गोपाल पाठा एक नायक के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। हाँ, नई पीढ़ी ने उन्हें भुला दिया है। गोपाल पाठा को भारत का हिडन हीरो माना जाना चाहिए, लेकिन उनकी चर्चा आज किसी किताब में नहीं है।
सोचिए, अगर गोपाल पाठक ना होते तो बंगाल कब का पाकिस्तान में जा चुका होता। लाखों हिंदू मरते, लेकिन उन्होंने जो क्रांति की, जो युद्ध लड़ा, उसने तस्वीर बदल दी। यही तो खूबी है सनातन की, जो हमें सिखाती है कि जब धर्म पर संकट आए तब जागना चाहिए। गोपाल पाठक उसी सनातन के एक अवतार थे। अगर आज बंगाल फाइल फिल्म नहीं आती तो शायद गोपाल पाठक की इतनी चर्चा भी कभी नहीं की जाती। फिर भी कुछ लोग नहीं चाहते कि बंगाल फाइल दिखाई जाए। आपका क्या मानना है? गोपाल पाठक की कहानी को आप कैसे देखते हैं? आप उन्हें कैसे जानते हैं? और सच बताइएगा कि क्या इससे पहले कभी आपने गोपाल पाठक का नाम सुना था? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।